हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। इस जनपद में कार्यभार तिथि को आधार मानकर वरिष्ठता सूची बनाने का आदेश जारी। जिन पर स्कूलों को जांचने की जिम्मेदारी, उनकी गुणवत्ता ही ठीक नहीं, महानिदेशक नाराज, बीएसए को नोटिस। यूपी में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए लागू होगी चेतावनी प्रणाली। तदर्थ शिक्षकों के मानदेय को लेकर जल्द निर्णय। प्रमोशन विशेष टेट की आवश्यकता एवं प्रमोशन प्रक्रिया। फैसला, 10 साल से अधिक सेवा दे चुके अतिथि शिक्षक प्रिंसिपल पद के योग। छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल एजेंटों का गिरोह निशाने पर। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबर विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह जो है आदेश है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर का। विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के पदोन्नति के संबंध में। उपर्युक्त विषय अवगत कराना है कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रयागराज के पत्रांक ये दिनांक 31/1/2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें शासनादेश संख्या ये दिनांक 29 दिसंबर 2022 एवं महानिदेशक कार्यालय के पत्रांक दिनांक 4 जनवरी 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियम 1981 अद्यतन संशोधित के नियम 18 में दिए गए प्राविधानानुसार जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत स्थायी सहायक अध्यापिका या सहायक अध्यापक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अध्यापन पूर्ण करने वाले अध्यापकों की पदोन्नति की कार्रवाई पत्र के साथ संलग्न समय सारणी के अनुसार समयबद्ध तरीके से किए जाने का निर्देश प्रदान है। तत्क्रम में अधोहस्ताक्षरों के कार्यालय दिनांक 8/2/2023 एवं दिनांक 14/2/2023 के क्रम में समस्त कार्यवाही पूर्ण कर उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर देने का निर्देश दिया गया था, किंतु अद्यतन किसी भी शिक्षा क्षेत्र से सूचना अधोहस्ताक्षर कार्यालय को प्राप्त नहीं है। ज्येष्ठता सूची बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान दें कि अध्यापकों की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियम 1981 अद्यतन संशोधित के नियम 18 में दिए गए प्रावधानानुसार उनके द्वारा विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण तिथि को ही आधार मानकर कार्यवाही संपादित कर उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर एक्सेल शीट पर अंग्रेजी वर्ण में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट पर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के ईमेल पर अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हेमंत राव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर। सरकारी स्कूलों को जांचने की जिम्मेदारी, उनकी गुणवत्ता ही ठीक नहीं, महानिदेशक नाराज, बीएसए को नोटिस। शाहजहांपुर शिक्षा विभाग में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए विभाग ने कुछ शिक्षकों को एआरपी तथा एसआरजी के रूप में नियुक्त किया है। चयनित एआरपी को अपने विद्यालय जाने से मुक्ति देकर शैक्षिक स्तर बढ़ाने के लिए पूरे महीने अन्य विद्यालयों में पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जिले के कई एआरपी तथा एसआरजी ने विद्यालय में पर्यवेक्षण के नाम पर खानापूर्ति कर पूरे महीने में एक ही पर्यवेक्षण किया। एआरपी एसआरजी तथा डाइट से नियुक्त किए गए मेंटर ने मात्र 2.5 मिनट में विद्यालय पर्यवेक्षण कर लिया। यही नहीं, विद्यालयों में पर्यवेक्षण समय नियुक्ति शिक्षकों से पोर्टल पर अधिक संख्या में शिक्षकों को उपस्थित दिखा दी। महानिदेशक ने पोर्टल की समीक्षा करते हुए जिले के 2 एआरपी एसआरजी तथा डाइट मेंटर के पर्यवेक्षण को पकड़ लिया। उन्होंने जिले से मिले आंकड़ों के आधार पर कहा कि न निर्धारित समय में पर्यवेक्षण हुआ, न ही निर्धारित लक्ष्य के हिसाब से जांच की गई। यही नहीं, शिक्षकों की उपस्थिति 100% या अधिक दिखाई गई, जो संदेहास्पद है। उन्होंने संबंधित जिलों के एसआरजी, एआरपी और मेंटर से स्पष्टीकरण लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट 1 सप्ताह में राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, भविष्य में निर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षण न होने पर बीएसए खंड शिक्षा अधिकारी व मेंटर का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को लेकर चेतावनी प्रणाली वार्निंग सिस्टम लागू की जाएगी, जिसमें एक निर्धारित समय तक स्कूल न आने या स्कूल में कम समय देने वाले बच्चों की जानकारी मिलेगी। इससे अभिभावकों से संपर्क करके उन्हें वापस स्कूल लाया जाएगा। ऐसा करने वाला यूपी देश का पहला प्रदेश बनेगा। इसी क्रम में यूनिसेफ के रोलिंग वर्क प्लान में स्वीकृत गतिविधियों की जानकारी लेने एक अधिकारियों का दल जल्द ही नीदरलैंड जाएगा। 12 सदस्यीय इस दल का नेतृत्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह खुद करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग के उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों में अच्छे अभ्यास व नवाचार की समझ विकसित करने का यह काम दौरा करेगा। बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ इस दल में संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक गणेश कुमार, SCERT के संयुक्त निदेशक डॉक्टर पवन कुमार सचान, समग्र शिक्षा के स्टेट हेड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन आनंद कुमार पांडे, स्टेट हेड ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन माधव तिवारी शामिल हैं। इसके अलावा सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक श्याम किशोर तिवारी, बीएसए गौतम बुद्ध नगर ऐश्वर्या लक्ष्मी जायसवाल, खंड शिक्षा अधिकारी बाराबंकी सतीश कुमार त्रिपाठी, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता देवरिया के शिक्षक खुर्शीद अहमद, राज्य पुरस्कार विजेता बाराबंकी के दिनेश कुमार वर्मा, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता उन्नाव के शिक्षक स्नेहिल पांडे व राज्य पुरस्कार विजेता बहराइच के आंचल पांडे को इसमें शामिल किया गया है। लखनऊ एडेड इंटर कॉलेजों की तदर्थ एडहॉक शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है। जल्द सरकार ही तदर्थ शिक्षकों के मानदेय दिए जाने के प्रस्ताव पर मार्च में अंतिम निर्णय कर सकती है।
शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त से हरी झंडी मिलने के बाद इस दिशा में उम्मीद बढ़ी है। मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। पिछले वर्ष 10 तदर्थ शिक्षकों को नियत मानदेय दिए जाने का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे विभिन्न स्तरों से मंजूरी के बाद अब वित्त विभाग से भी कुछ शर्तों आदि के साथ मंजूरी दे दी गई है। अब शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट भेजेगा। प्रमोशन विशेष टेट की आवश्यकता एवं प्रमोशन प्रक्रिया के बारे में अच्छी जानकारी जाने इस पोस्ट से। प्रमोशन विशेष। जब 2018 में प्रमोशन प्रक्रिया गतिमान थी तो दीपक शर्मा एवं अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15/5/2018 के अनुपालन में सचिव विशेष शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 17/5/2018 को प्रदेश में गतिमान पदोन्नति कार्यवाही को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया था। परिषद द्वारा पदोन्नति कार्यवाही स्थगित किए जाने के लगभग 2 माह पश्चात बिना टेट के पदोन्नति किए जाने हेतु सूबेदार यादव एवं अन्य द्वारा एक याचिका फाइल की गई। इस याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा दीपक शर्मा और अन्य के मामले में दिया गया दिनांक 15/5/2018 का आदेश सही माना और पदोन्नति में टेट को अनिवार्य मानते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। जब सूबेदार यादव एवं अन्य की याचिका माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई तब उनके द्वारा डबल बेंच में स्पेशल अपील फाइल की गई। इस अपील पर सुनवाई करते हुए डबल बेंच द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 4/9/2018 द्वारा पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता पर मुहर लगाई एवं स्पेशल अपील को खारिज कर दिया। भीष्मपाल सिंह एवं अन्य की अपील की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दिनांक 18/9/2018 द्वारा दीपक शर्मा केस के 15/5/2018 के सिंगल जज के आदेश को निष्प्रभावी करते हुए दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया। भीष्मपाल सिंह मामले में कोर्ट के दीपक शर्मा मामले को पुनः सुने जाने के निर्णय के बाद काफ़ी समय तक कोई प्रगति नहीं हुई। कुछ समय पश्चात एक एडेड स्कूल के अध्यापक ओम प्रकाश त्रिपाठी की पदोन्नति के मामले में इस बिंदु पर पुनः आदेश हुआ, जिसमें 2010 से पहले कार्यरत शिक्षकों पर पदोन्नति में टेट के अनिवार्यता लागू नहीं होने का आदेश जारी हुआ। 2023 की गतिमान प्रमोशन प्रक्रिया में पीयूष पांडे बाराबंकी 68,500 ने वकील साहब के 31 जनवरी 2023 के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी है कि 31 जनवरी के आदेश में एनसीटी के 12 नवंबर 2014 के नोटिफिकेशन का पैरा 4B का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः सर्टियोरिटी नेचर की रिट जारी करते हुए इसे क्वेश किया जाना चाहिए। मुकदमे के सपोर्ट में उन्होंने डिवीजन बेंच की सूबेदार यादव वाली अपील का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शिवकुमार पाठक के जजमेंट के पैरा 16 में एनसीटी द्वारा प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन को बाइंडिंग बताया है समेत 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन लगाया है, जिसके पैरा 4 में 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीटी से एग्जेम्प्ट किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। फैसला 10 साल से अधिक सेवा दे चुके अतिथि शिक्षक प्रिंसिपल पद के योग। सरकार की दलील विज्ञापन में स्पष्ट थी योग्यता। इस मामले में यूपीएससी और दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि प्राचार्य की भर्ती के विज्ञापन में स्पष्ट कर दिया गया था कि इस पद के लिए निर्धारित अनुभव की गणना करते समय उम्मीदवारों द्वारा अंशकालिक आधार पर प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि दैनिक वेतन अतिथि शिक्षक के तौर पर प्राप्त अनुभव को नहीं माना जाएगा। बता दें कि सरकारी स्कूलों में प्राचार्य के खाली पदों को 50% पदोन्नति के जरिए भरने का प्रावधान है, जबकि 50% भर्ती यूपीएससी द्वारा सीधी भर्ती के जरिए की जाएगी। नई दिल्ली केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी। कैट ने एक अहम फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 10 वर्षों से अधिक सेवा दे चुके अतिथि शिक्षक प्राचार्य भर्ती में शामिल हो सकेंगे। कैट सदस्य आनंद माथुर और मनीष गर्ग की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने जुलाई 2021 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्राचार्य की भर्ती निकाली थी। इसमें हजारों अतिथि शिक्षकों ने आवेदन किया था। इसमें एक अतिथि अध्यापक वतनदीप भी शामिल थे। सितंबर 2022 में जारी परिणामों असफल रहे, लेकिन आयोग ने 29 नवंबर 2022 को यह कहते हुए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी कि उनके पास पर्याप्त योग्यता नहीं है। इसके खिलाफ उन्होंने कैट में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता 10 वर्ष से अधिक समय से अनुबंध अथवा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस कार्य के अनुभव के आधार पर कैट ने साक्षात्कार में शामिल होने देने का अंतरिम आदेश दिया है। लखनऊ छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल शैक्षिक संस्थानों के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एजेंटों के गिरोह को अपने निशाने पर ले लिया है। इस गिरोह ने फिनो पेमेंट्स बैंक के प्लेटफॉर्म पर खाता खोलने की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। इस तरह 75 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले में बैंक कर्मियों व उनके एजेंटों की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। प्रदेश के 6 जिलों में 22 स्थानों पर मारे गए ईडी के छापों में फिनो पेमेंट्स बैंक में एजेंटों के माध्यम से 3000 से ज़्यादा फर्जी खाते खोले जाने की जानकारी सामने आई है। साथ ही रवि प्रकाश गुप्ता, मोहम्मद साहिल अजीज, अमित कुमार मौर्य, तनवीर अहमद और जितेंद्र सिंह की एजेंट के रूप में सक्रिय भूमिका का पता चला है। अब ईडी की टीमें इन एजेंटों की तलाश में है। छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी संस्थानों ने फिनो पेमेंट्स बैंक के एजेंटों से अकाउंट किए गए अकाउंट किट सीधे अपने कब्जे में ले लिया, जबकि वह खाता धारकों को मिलना चाहिए था। इतना ही नहीं, एजेंटों ने संस्थानों को इन बैंक खातों की चेकबुक भी उपलब्ध करा दी। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।